नमस्कार, हर हर महादेव। आइए मित्रों, आप सभी श्रेष्ठ दर्शकों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति में। आज का मेरा जो प्रकरण है बहुत ही सुंदर प्रकरण है, जो प्रकरण हमें प्रत्येक दिन अपने परिवार में छोटे से बालकों को या बालिकाओं को रोज़ देना चाहिए। नित्य उनको यह सिखाना चाहिए, अर्थात संस्कार। हमारे जीवन की शैली का निर्माण हमारे संस्कार ही करते हैं। हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं और कैसे हमें संस्कार प्राप्त हुए हैं, वो संस्कार ही हमारे जीवन की शैली को दर्शाते हैं। इसलिए आज का जो प्रकरण है सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनने योग्य है, और उन सभी माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, या फिर जिनसे कि उनके बच्चे समाज में बहुत सुंदर सुधार ला सकें, या समाज की दृष्टि से या समाज में वह उनकी ख्याति प्रसिद्ध होवे। इस प्रकार से जैसे हमारी नीति में बहुत सुंदर बातें लिखी हैं, जैसे मैं रोज़ बताते रहता हूँ आपको। एक सुंदर श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात इस श्लोक में वृद्धों की सेवा के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में जो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और हमारे से जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात आशीर्वाद को बहुत ही महत्व दिया गया है। जो मनुष्य अभिवादनशील होते हैं और विनम्र होते हैं, जो अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, या अपने परिवार में जो वृद्ध हैं उन वृद्धों की सेवा को करते हैं, तो उस सेवा के फलस्वरूप उन छोटे से बालकों को या उन वृद्धों से जो छोटे हैं उन लोगों को 4 प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात केवल वृद्धों की सेवा करने मात्र से, अपने से बड़ों को प्रसन्न करने मात्र से ही हमें 4 प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रथम है आयु, अर्थात हमारे आयु में वृद्धि होती है। विद्या, हमारे विद्या में भी वृद्धि होती है। यश, अर्थात हमारी कीर्ति में भी वृद्धि होती है। और बल, हमारे बल में भी वृद्धि होती है। जो वृद्धों का आशीर्वाद होता है, इस आशीर्वाद में इतनी एनर्जी होती है, अर्थात इतनी शक्ति होती है कि यह हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर को ले आता है। केवल हमारे वृद्धों का या हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही, यदि हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, उनको प्रसन्न कर दें, तो उनकी प्रसन्नता से ही, उनके प्रसन्नता के फलस्वरूप हमें बहुत सुंदर आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक तो वह हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं, हमारी आयु में वृद्धि होती है, और हमें विद्यावान होने का आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी विद्या में भी वृद्धि हो जाती है। यश में उनके आशीर्वाद मात्र से, हमारे व्यवहार मात्र से ही हमारे यश या हमारी कीर्ति में अपने आप ही स्वतः ही वृद्धि हो जाती है, और हमारे अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, तो मानसिक रूप से भी हम बलवान हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी हम बलवान हो जाते हैं। तो हमारे संस्कृति में जो वृद्धों का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद मात्र से ही हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें सदैव अपने परिवार में अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को सुंदर संस्कार देने चाहिए, और उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति और हमारी संस्कार बने रहें और आगे तक यह चलते रहें, जो कि आने वाले समय में, जो बहुत कठिन समय आने वाला है, उस कठिन समय में भी हमारे यह संस्कार और हमारी संस्कृति बने रहे, और उनको इस प्रकार का व्यवहार उनका बना रहे, जिससे कि वह बड़े सुंदर तरीके से अपने परिवार में रह सकें, सुखी रह सकें और संपन्न रह सकें। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को तो अवश्य इस प्रकार से संस्कार देना ही चाहिए, जिससे हमारे लिए भी अच्छा है, अर्थात माता पिता के लिए भी यह अच्छा है कि उनके बच्चों में इस प्रकार के संस्कार रहेंगे, तो वो संस्कारों से आने वाले समय में
जब हम भी वृद्ध हो जाएंगे या माता पिता सभी वृद्ध हो जाएंगे, तो उस वृद्धावस्था में जो परिवार होगा, उस संस्कारों के कारण हमें वृद्धावस्था में या उनके माता पिता को वृद्धावस्था में कोई भी कठिनता नहीं होगी। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ही सुंदर वर्णन आते हैं। मैं आपको रोज़ इसी प्रकार से इन सनातन संस्कृति के वर्णन से अवगत कराऊंगा। तो उसके लिए आप सभी ने, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो वे धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को वह शेयर करें और लाइक करें। और मेरे बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और यदि कुछ हमारे समझाने में कुछ कमज़ोरी आपको लग रही है तो उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताएं। और जो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो उनको शीघ्र पहुंच सके। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।